इस वक्त हम मौजूद हैं शेर खान, जो पहला इंटरनेशनल जो है ना वो रेसलर है, पाकिस्तानी रेसलर, उसके जो है ना बैटल जोन में, जिसका कहना है कि आई चैलेंज ऑल माई अपोनेंट्स टू कम इनटू माई बैटल जोन, आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ ऑल माई अपोनेंट्स। ये उसका कहना है जी। रोअर जो है ना वो करते हैं जब भी जो है ना वो रिंग में आते हैं। तो ये जो रेसलर है, सबसे खूबसूरत इसकी बात यह है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो लियारी से है, और लियारी जो फुटबॉल की सरजमीन कहलाती है, बॉक्सिंग की सरजमीन कहलाती है, साइकिलिस्ट की सरजमीन कहलाती है, जिमनास्टिक जो है प्लेयर्स की सरजमीन कहलाती है। आज लियारी से उठने वाला ये नौजवान इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी रेसलिंग में करने जा रहा है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके ख्वाब कैसे हैं और कितने। It's time to roar! ओ भाई, भाई मेरी बात सुनो, मैं कोई लड़ने नहीं आया आपसे। एक मिनट, सबर, कूल डाउन। नाज़रीन, सलामती न्यूज़ की तरफ से जो है वो प्रमोट एंड वी एनकरेज, ये प्रोग्राम है हमारा। हम आज आए हैं शेर खान से मिलने। शेर खान से लड़ने वड़ने नहीं आए थे भाई, लड़ने नहीं आए, कूल डाउन भाई। अच्छा, तो शेर खान, आपका ताल्लुक़ जो है वो किस इलाके से है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर खान है और मैं पाकिस्तान का प्रोफेशनल इंटरनेशनल रेसलर हूँ और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ और लियारी का प्रोफेशनल रेसलर हूँ। लो जी, लियारी जो है स्पोर्ट्स के मैदान में अब एनहांस होता जा रहा है। कभी बेहतरीन साइकिलिस्ट, यहीं से जो है वो आपको बेहतरीन बॉक्सर मिलेंगे, यहीं से बेहतरीन फुटबॉलर मिलेंगे। अब लियारी का नाम जिमनास्टिक में भी आगे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आज लियारी का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रेसलिंग में, फ्री स्टाइल रेसलिंग में लिया जा रहा है। अच्छा शेर खान, आप मुझे ये बताइए, कहते हैं कि ये जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है ये कोई नूरा कुश्ती टाइप है, कोई ऐसा है क्या? लोग ये समझते हैं कि रेसलिंग फेक है, रेसलिंग जो है इस तरह, मतलब जो वगैरह वगैरह, काफ़ी लोग इस बारे में कमेंट्स करते हैं। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि रेसलिंग सब स्पोर्ट्स के सबसे एक डिफरेंट, एक डेंजरस स्पोर्ट है, और ये जो है फिज़िक के हिसाब से, और इसके लिए इसके सबसे ज़रूरी है वो स्ट्रेंथ है, पावर है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक परफेक्ट रेसलर में। और जो लोग ये समझते हैं कि ये फेक है, ये वगैरह है, तो मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ, जो ऑडियंस जो ये कहती है कि आप रिंग में आएँ, दिस इज़ माई प्ले ग्राउंड एंड दिस इज़ माई बैटल जोन। आप यहाँ आएँ और यहाँ आके देखें कि रेसलिंग की जो असल चीज़ है, असल रेसलिंग है, उसे लोग जो हैं देखें और इंस्पायर हों उस चीज़ से, और लोगों को पता चल जाएगा कि जो ब्लीडिंग होती है और जो यहाँ से कट्स होते हैं, स्टिचेस होते हैं, वो सब कुछ रियल। अच्छा, मतलब इसमें ताकत वाकत बनानी पड़ती है, तो ताकत बनाने के लिए आप क्या खाते हैं जी? कोई एक बकरा खा जाते हैं रोज़ाना? देखिए, डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक परफेक्ट रेसलर के लिए। दूसरा ये है कि रेसलिंग जो है वो अपनी फ़िज़ीक प्रॉपर रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो है वो अपना स्ट्रेंथ आपके अंदर अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेमिना। अच्छा, ज़बरदस्त जी। इसमें जो है ना वो खुराक का जो है वो काफ़ी हद तक ताल्लुक़ होता है। लियारी के अंदर जो है ना वो बॉक्सर हमने सुने, लियारी के अंदर साइकिलिस्ट का बड़ा नाम है, फुटबॉलर्स का बड़ा नाम है, आजकल जिमनास्टिक है। तो ये अनोखी किस्म की स्पोर्ट आपके जहन में कैसे आ गया कि जनाब मुझे ये करना है, और ये फिर किस तरह किससे जो है ना वो इंस्पायर हुआ है? बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो लियारी के अंदर जो है, इसके अलावा कराची के बड़े फ़ुटबॉलर रह चुके हैं। उन्होंने 41-42 साल तक फ़ुटबॉल खेली, और जो रेसलिंग का जो है शौक़ मुझे तब पैदा हुआ जब मेरे दादू जो थे वो रेसलिंग सबसे ज़्यादा शौक़ से देखते थे। तो मुझे देखते देखते उस वक्त वॉरियर, हल्क होगन, जिमी स्काई स्नूका, एंड्रे द जायंट, इस तरह के बड़े बड़े नाम थे, जो आगे चल के जब मेरी उम्र 7 साल हुई 1997 में, तब मुझे पता चला कि अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, द रॉक, ट्रिपल एच, ये वो नाम थे जिनको मैंने देखा तो मेरे को रेसलिंग का शौक़ पैदा हुआ। तो मतलब जब रेसलिंग अगर पाकिस्तान में होगी तो कराची के अंदर आएगी, तो मैं बनूंगा तो इन जैसा रेसलर बनूंगा। तो एक जज्बा पैदा हो गया, एक जुनून पैदा हो गया। तो कहने का मतलब 2018 में जब मुझे पता चला पाकिस्तान में रेसलिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने नोमी सुलेमान इसे इस्टेब्लिश किया 2012 से,
और नोमी सुलेमान से जब मेरी इस बारे में मुलाकात हुई, जो मैंने उनसे कहा कि मैं रेसलिंग सीखना चाहता हूँ, रिंग में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो है मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस चीज़ के लेवल तक पहुँचाया कि मैं आज पाकिस्तान का इंटरनेशनल रेसलर हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे जो है 2 इंटरनेशनल इवेंट्स कर चुका हूँ। रंबल इन पाकिस्तान लास्ट मैन स्टैंडिंग में, रॉयल रंबल की जो मेरी एंट्री 13 नंबर पे थी, उसमें बड़ा मुकाबला हुआ। इसके अलावा WWC का जो मेरा इवेंट हुआ था 2019 में और दिसंबर 21 में, WWE के राइनो, एल्बर्टो डेल रियो, JTG, फिल बेन, एबिल केन, बहुत सारे रेसलर थे जो पाकिस्तान में आए थे। उनको तो किस को शिकस्त देना चाहते हैं जी? आपकी क्या ख्वाहिश है कि किस से आपकी फ़ाइट हो और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप उससे लड़ें और उसको शिकस्त दें? मैं पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अगर मैं किसी को चैलेंज करना चाहता हूं तो वो मेरे 2 से 3 नाम हैं जो WWE के अंदर हैं। तो मैं स्टिंग, ट्रिपल एच और रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े नाम हैं और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ़ और सिर्फ लोग ये समझते हैं सिर्फ अमेरिकन रेसलर हैं जो टीवी पे फ़ाइट करते हैं, हम उनको देखते हैं बचपन से। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी रेसलर्स हैं। I will break all bones of my opponent in my ring। ये चैलेंज है जी शेर खान का। नाज़रीन, आपने देखा कि कल्यारी जो है वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसके अंदर टैलेंट उगता है, ये टैलेंट उगलती हुई ज़मीन है। आज जो है लैरी ने शेर खान की सूरत में एक टैलेंट जो है वो उगला है और जो पूरी दुनिया में ट्रिपल एच को चैलेंज कर रहा है कि भाई आओ, ये मेरा जो है वो बैटल जोन है, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, ये मेरा जो है इलाका है, ये मेरी जो है ना वो जंगी ज़मीन है, ये मेरा रिंग है। तो ये है शेर खान, ये है लैरी का मस्बत चेहरा और ये है पाकिस्तान का मस्बत चेहरा। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान अब जो है ना वो रेसलिंग में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ मुसव्वर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची। और ये सडा ने अटैक किया शेर खान को। शेर खान और शेर खान